दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। और आज देख सकते हैं श्रुति किस तरह से अब अनुज अनुपमा के प्यार के बारे में बातें कर रही है कि आप तुम लोग को एक हो जाना चाहिए। तुम लोग के एक ना हो जाने से तीन जिंदगी हमेशा दुख में और तकलीफ में रहेगी। इससे फ़ायदा कि तुम दोनों खुश रहो। मैं ऐसे भी बीच में तुम लोग के बीच में आ रही थी, तुम मेरे बीच में नहीं आ रही थी और मैं यहाँ से चली जाऊँगी। मुझे नहीं रहना इस रिश्ते में जहाँ प्यार नहीं है। तुम लोग दोनों में बहुत प्यार है, ये मैं पहले से जानती थी, लेकिन मैं चाहती थी अनुज मेरा हो जाए एक ही। और इस तरह से मैं झूठ मूठ का गलत फहमी पाल कर रखी थी। और यह इस तरह से श्रुति को बात करते देख, सच में श्रुति तो गलत की थी, सही बात है, लेकिन कोई भी रहता तो करता प्यार, किसी से बांट नहीं सकता है कोई। लेकिन श्रुति को रियलाइज़ हुआ और वो अपने आप को बता रही है। और यहाँ अपनी बेटी को भी समझा रही है कि वो तुम्हारी माँ है, माँ सबको किस्मत से मिलती है। तुम्हारी इतनी अच्छी माँ जो तुम पर प्यार करती है, जान निछावर करती है, तुम उनको माफ़ करो और उनसे उनको ये प्यार जो करती है उनका कदर करो। तुम उनको अपने जीवन में ले लो, मत करो इस तरह से। और यहाँ पर बताती है कि अनुपमा जैसी माँ तुमको बहुत किस्मत से मिलती है, देखो मेरी माँ नहीं है। यहाँ अनुज भी देखकर सुनकर बहुत तकलीफ़ में हो जाता है। श्रुति बोलती है कि तुम दोनों एक हो जाओ। ये सब सुनकर देविका और वहाँ किंजल काव्य सब खुश हो जाते हैं कि चलो एटलीस्ट इतना तो श्रुति बोल रही होती है, क्योंकि वो गलती की है वो भी जानती है, एक्सेप्ट की कि गलती क्यों की है तुम लोग। मेरे को ऐसा इरिटेट होता था, तुम लोग ऐसे करते थे अपने आप में, तुम लोग इतना प्यार था, वो देखकर मुझे जलन होती थी। और ये सब बोलकर वहाँ से वो चली जाती है और यहाँ सबको लेकिन माफ़ी मांग लेती है। डिम्पी, टीटू, माँ बाबूजी सबसे कि अब मेरी वजह से आप लोग को ये सब शादी के माहौल ख़राब हुए तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, मैं ऐसा नहीं चाहती थी। और यहाँ अनुपमा से भी बोलती है, बहुत रिक्वेस्ट करती है तुम दोनों एक हो जाओ और तुम लोग का गठबंधन मैं कर दूँगी, शादी कर लो। अब वो बोलकर चली जाती है। अब यहाँ पर बनराज का तो मौका मिल जाता है और अनुपमा को अजीब तरह से बात करता है, तुम ऐसी हो, तुम दोनों के बीच में आकर ऐसा कर दी। तुम तो काव्या को बोलती थी कि तुम तो हमें और काव्या को हाय दी थी। यहाँ तब तक यशदीप बोलता है, यशदीप को सैल्यूट करते हैं। बनराज बोलता है, सर आप जो बोलिए, आप बताइए आप अनुपमा से प्यार करते थे कि नहीं। यशदीप फिर वो चुप हो जाता है, क्योंकि बनराज का तो अलग लेवल का बदतमीजी करने लगता है। वो क्या बोलता है कुछ नहीं समझता। यहाँ पर बोलता है कि तुम श्रुति के घर में घुसकर तुम और अनुज रोमांस कर रहे थे, और इस तरह से बदतमीजी शब्द बात करता है जो अनुपमा गुस्सा में बोलती है कि तमीज़ में रहकर बात कीजिए। यहाँ तब भी बनराज सुनने से रहा और वहाँ से अनुपमा फिर निकल जाती है और निकल कर अपने आप को कोसती है कि मैं क्यों उन लोग के बीच में आई, मैं क्यों ऐसा किया। और अपनी बेटी और सारे लोगों की बातें सुनती, श्रुति जिस तरह से उससे वो सलाह दी वो सब भी सुनती है। यहाँ काव्या भी बोलती है कि तुमको ऐसे नहीं बोलना चाहिए था बनराज को। तो बनराज बाबूजी भी बहुत परेशान, अब क्या होगा श्रुति और अनुज का। तो यहाँ पर जो सब बोलते हैं कि जो भी हो, लेकिन जो श्रुति जी की थी सही नहीं था। यहाँ पर बनराज बोलता क्यों नहीं सही था, उसको मैं भी मानता हूँ सही नहीं था, लेकिन उसकाया किसने था, वो दोनों ने ही उसकाया था। यहाँ बाबूजी बोलते तुमको तो बस मौका मिलना चाहिए। यहाँ पर लेकिन उसके बेटा बेटी जैसे कि यहाँ पर वो पाखी और तोसू भी वही सहमत देते जो उसका पापा देते हैं, बनराज पापा। और यहाँ पर टीटू बोलता है जहाँ धोखा होता है वहाँ शादी टूटती ही है। तब बस मौका मिल जाता है बनराज को और वहाँ स्पेशली आकर टीटू को बोलता है कि अच्छा धोखा देने से मिलता है, रिश्ता टूटता है, तुम्हें भी मालूम है, चलो सही बात है। ये देख कर टीटू भी अजीब लगता है। और यहाँ बाबूजी बोलते जल्दी से अच्छे से शादी हो जाए कि हम लोग भी चले जाएं यहाँ से। और यहाँ पर दौड़ते दौड़ते आता है अनुज श्रुति के पास। श्रुति दरवाज़ा बंद कर देती है, नहीं खोलती और अंदर से रोती है। तब तक आ जाती है बेटी आध्या, आकर अपना पापा से बात करती है। पापा उसका तब अनुज बोलता है तुम अभी बात मत करो, मुझे नहीं बात करना, बड़ों के बीच में तुमको क्यों बोलना, तुमको क्यों कहना। ये सब सुन रही होती है श्रुति। तभी आदिया चुप नहीं होती, अब आप अनुपमा जोशी से आप शादी करें। वो जानबूझकर महान बनती है, जो बोलती है वो हमेशा वही बात कर रही है। अनुपमा को तो देखना नहीं चाहती है। अनुज कितना भी चुप कराने की कोशिश किया, नहीं चुप होती है, बोलती है अब आप उससे शादी करेंगे, आप श्रुति को छोड़ देंगे, इस तरह से बोलती। तभी अनुज उसको डांट कर फिर भेज देता है, चली जाती है वहाँ से। और यहाँ पर किंजल, काव्या और डिम्पी सब सोच रहे हैं कि जो हुआ गलत हुआ, श्रुति को ऐसे नहीं करना चाहिए था, लेकिन एटलीस्ट इतना बोली कि अनुज और अनुपमा को कभी अलग नहीं होना चाहिए। यहाँ अनुपमा दौड़ते दौड़ते अपने आप को ही सब गलती मान रही होती है, रोती है कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। यहाँ हर्षदीप और
वही अनुपमा के बारे में बात करते हैं कि अनुपमा यदि बोलते मुझे अनुपमा जी से प्यार है, लेकिन अनुपमा जी खुश रहे वही मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ दोनों एक हो जाए, दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। और यहाँ पर दरवाज़ा खोल देती है श्रुति और अंदर अनुज आ जाता है और दोनों एक कॉफ़ी पीते हैं और दोनों एक दूसरे से माफ़ी भी मांगते हैं। अनुज बोलता है मैं जल्दी ही तुम पर एक्शन ले लिया था, अनु का जो भी बात आता है मुझे रहा नहीं जाता है। यहाँ पर फिर से श्रुति बोलती है तुम लोग दोनों एक हो के मान हो जाओ, मत रहो अलग, क्यों और तुम मेरे को गलत मत समझना। और यहाँ दवा ववा के बारे में बात करता है तो बोलती है मैं खा ली, अब तो मुझे अकेली खाना, इसको टोंट मत समझना, सही बात है, रियलिटी बात मैं कर रही हूँ, तुम मेरे को कभी भी गलत मत समझना, हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त थे तो अच्छे दोस्त रहेंगे अनुज, एक ही आप कभी मुझे गलत मत। इसमें अनुज भी हामी भरता है कि हम लोग दोस्त हमेशा रहेंगे। यहाँ पर श्रुति उसको समझाती है कि अब तुम किसी के बारे में मत सोचो, के दुनिया के बारे में, फैमिली के बारे में, बच्चे के बारे में, अपना जीवन अपना सोचो, तुम लोग दोनों एक दूसरे से ही खुश रह सकते हो तो खुश रहो, एक दूसरे का ख्याल रखो और तुम अनुपमा से शादी कर लो। और अनुपमा शादी करने के लिए बात करते जो अनुज भी आँख में आंसू आ जाता है। यहाँ अनुपमा रोती बिलखती रहती है और यहाँ अनुज को वो वहाँ से रूम से भेजती है अनुपमा के पास, जाओ अनुपमा के पास। और ये सीन देखकर सच में बहुत ही दर्द भरा था। श्रुति जिस तरह से की ना, सच में काबिले तारीफ है, क्योंकि हर लड़की रियल में सच में करने के लिए दिल चाहिए, इतना कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए कि आप जिससे प्यार करते हो उसको दूसरे को देना। और आज का वीडियो बस यही था, आपको कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। थैंक यू।